नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष को पूरे प्रदेश में समारोह पूर्वक मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रातः 10 बजे भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री चौहान शौर्य स्मारक में भारत माता प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शौर्य स्तंभ पर शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पुलिस बैंड के साथ देशभक्ति गीत भजनों की प्रस्तुति दी गई। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग की तरफ से कभी भी की जा सकती है। इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव लड़ने की मंशा रखने वालों के लिए कई महत्वपूर्ण मानक जारी किए गए हैं। जो उम्मीदवार उन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इन मानकों के अनुसार भ्रष्टाचार के दोषी सहित 9 मामलों से जुड़े व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कपूर परिवार की बेटी और पटौदी खानदान की बहू करीना कपूर खान की ठाठ का कोई तोड़ नहीं है। उनकी नवाबी लाइफस्टाइल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। हो भी क्यों ना, आखिर वो पटौदी खानदान की अब इकलौती बहू जो है, साथ ही अभी हाल ही में सैफ अली खान की दूसरी संतान की मां बनी है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी फिल्मों के साथ साथ रणवीर कपूर के साथ अफेयर को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। रणवीर और आलिया ने भले ही खुले तौर पर इस रिश्ते को ना स्वीकारा हो, लेकिन इंडस्ट्री में इनके प्यार के चर्चे बहुत ज्यादा हैं। अब आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें वो किसी का हाथ थामे नजर आ रही हैं। भारत फीफा विश्व कप क्वालिफायर के बाकी बचे तीनों मैच कतर में खेलेंगे। एएसआई फुटबॉल परिसंघ एएफसी ने कोरोना वायरस से जुड़ी यात्राओं और पृथकवास नियमों के कारण मैचों को केंद्रीकृत केंद्रों पर आयोजित करने का फैसला किया है। मूल कार्यक्रम के अनुसार भारतीय टीम को कतर और अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमी पर, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ उसके देश में मैच खेलना था, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण कार्यक्रम में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। माकपा की टिकट पर पश्चिम बंगाल की जमुरिया सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष का कहना है कि जेएनयू उनके दिल और दिमाग में बसा रहेगा। विधानसभा चुनाव लड़ने वाली जेएनयूएस की पहली वर्तमान पदाधिकारी घोष से जब जेएनयू से राष्ट्र राजनीति में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी राजनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम के बिरुरिया गांव में चुनाव प्रचार के दौरान बुधवार को घायल हो गई थी। ममता बनर्जी ने इसे हमला बताया और आरोप लगाया कि साजिश के तहत उन्हें चोट पहुंचाई गई है। ममता के इस आरोप ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। प्रदेश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों और अवैध कब्जा करना अब आसान नहीं होगा। जीपीएस मैप के जरिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए संपत्तियों का जीआईएस जीपीएस सर्वे करवाया जा रहा है। यही नहीं, वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्यौरा भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने निर्देश जारी किया है कि राजधानी की वो इमारतें जहां 100 से ज्यादा गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह है, उन्हें अपने यहां 5% जगह ई वाहनों के लिए आरक्षित करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें ई वाहनों की चार्जिंग के लिए भी चार्जर लगवाने होंगे। ऐसी इमारतों में मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल, अस्पताल आदि सब शामिल होंगे। सातों शैव सन्यासी और किन्नर अखाड़े का पहला शाही स्नान आस्था और परंपरा की डुबकी के साथ सकुशल संपन्न हो गया। इस दौरान साधु संतों में जबरदस्त उल्लास और उत्साह देखने को मिला। नागा सन्यासी और किन्नर संत शाही स्नान की शान रहे। हाथों में डमरू, त्रिशूल, शरीर में रुद्राक्ष की अनगिनत मालाएं धारण किए नागाओं और किन्नरों की ब्रह्मकुंड में डुबकी के साथ हर हर महादेव के जयघोष से हर की पैड़ी गूंज उठी। संतों में आस्था के साथ देशभक्ति का जुनून भी दिखा और उन्होंने तिरंगा हाथ में लेकर स्नान किया। भारत माता की जय और हर हर महादेव के जयकारों से हर की पैड़ी गूंजता रहा। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।